ठीक है, रिलेटिव मोशन कर रहे थे, रिलेटिव मोशन को करेंगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले है ये सेक्शन था, ये क्वेश्चन है, इसको किया जाए। इसको किया जाए। समझें इसको। ये क्वेश्चन है जिसमें बस और साइकिल की रेस है, बस और साइकिल की रेस वाला सवाल है। अब इसको तरीके से समझा जाए कि हो क्या रहा है इसमें। हो क्या रहा है इसको देखें, पूरा सिचुएशन को इसको आराम से देखा जाए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बस स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस रेस्ट से शुरू कर रहे हो और जिसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बस की कहानी दे रखी है कि बस का जो स्टार्ट है हम इस तरीके से ले रहे हैं, एक्सेलरेशन भी इसका गिवन है। ठीक है, हाँ इसका आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे इसके, दोनों के अपने अपने मतलब है, इसलिए इसको एक बार समझ लेना जरूरी है। दो आंसर आएंगे, दोनों के अपने अपने मतलब है, एक बार समझ लेना जरूरी है। हर जगह कराता हूँ मैं इस सवाल को, मॉड्यूल का ही सवाल है, अच्छा सवाल है। कहा है कि शुरुआत के दिनों में बस की जो स्थिति है वो है u बराबर 0, और कह रहा है कि भाई बस का एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस का एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शुरुआत की कहानी इसकी इस थी, बस का एक्सेलरेशन इतना है। अच्छा, अब बात जो मेन बात ये है कि अभी जब ये साइकिल यहां से शुरू हो रहा है तो उस समय ये जो गैप है अपना, ये जो बस और साइकिल के बीच ये जो आप गैप देख रहे हैं, बस की साइज को नेग्लेक्ट करना है, ये 96 मीटर का, ये देयर इज अ गैप बिटवीन बस एंड साइकिल। साइकिल वाली जो लड़की है ये चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। शुरुआत की इसकी स्थिति 20 मीटर पर सेकेंड से लड़की चल रही है। मजे की बात यह है कि दोनों एक ही समय पे चलना स्टार्ट होते हैं। ये कैसे पता चला? क्योंकि इसने एक वर्ड दिया है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। अब ये इस तरीके से चलना शुरू हो रहे हैं, एक ही समय में दोनों चलना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल ही, अच्छा ही है ये तो चलो मैंने शी बना दिया, तुम लड़का मानो, बाल बड़े हैं इसके। कह रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम ही विल बी एबल टू ओवरटेक द बस, कितने टाइम बाद ओवरटेकिंग होगी, इससे सवाल ये सोचना है। अब देखो शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा मोशन डिस्कस करो। इनिशियली क्या हो रहा था? इनिशियली बस में एक्सेलरेशन है, पूरी बात बोलता हूँ उस पर गौर करना। इनिशियली बस में एक्सेलरेशन है, बहुत बढ़िया। इनिशियली बस में एक्सेलरेशन है, लेकिन बस की स्पीड क्या है? 0। बस की स्पीड शुरुआत में तो 0 है, लेकिन बस में एक्सेलरेशन है, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा बस की स्पीड बढ़ती 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 और बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन ये जो साइकिल है, साइकिल की स्पीड जो होगी वो फिक्स होगी, साइकिल की स्पीड फिक्स होगी। और लेकिन ये जो बस है, ये बस की जो स्पीड है ये टाइम के साथ बढ़ती ही रहेगी, टाइम के साथ बढ़ती ही रहेगी। हो सकता है
कुछ समय बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 जितना भी बस की स्पीड जानी हो जाती रहेगी, लगातार बढ़ रही है। तो ऐसा पॉसिबल है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल है कि भाई शुरुआत में तो ये बेचारा स्लो है, शुरुआत में तो बस बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है, शुरुआत में बेचारा पढ़ने में बड़ा कमजोर था, और कोई बच्चा जो पहले से ही पढ़ने में तेज है वो तो इसको पहले तो पीछे कर देगा। लेकिन ये बड़ा समझदार है, ये अपनी स्पीड को लगातार बढ़ा रहा है, लगातार बढ़ा रहा है, बढ़ाते 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 एक समय 20 पे भी आएगा, और 20 के बाद 30, 40, 50, और इस लड़के को फिर ऐसा पीछे करेगा कि फिर कभी आगे नहीं होने देगा। सोच के देखो, ये बस एक बार तो इस साइकिल वाले लड़के से पीछे हो जाएगी, क्योंकि बस ने शुरुआत में जीरो से खुद को स्टार्ट किया है। लेकिन चूंकि बस की स्पीड लगातार बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते 20, 30, 40, 50, और उसके बाद से इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि साइकिल वाला 20 मीटर पर सेकंड से फिर कभी पीछे नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ रहा है तो यस टाइप कीजिए, यस का वाई टाइप कर दीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ बात समझ में आ रही है क्या? जो मैं बोल रहा हूँ बात समझ में आ रही है क्या? है ना? हाँ, ये बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ, एक आध बार तो ठीक है, एक बार पीछे हो जाएगा, लेकिन फिर जीवन में कभी पीछे नहीं होगा। और यही इस कॉन्सेप्ट का पूरा सार है, और इसी कारण इसके 2 आंसर आएंगे, इसका 2 आंसर आना है। चलिए, अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया, अब इसकी कहानी में चलते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाता है तो हमेशा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सॉल्व किया जाता है हमेशा। तो s इक्वल्स टू आप लगाओगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन तुम समझदार हो, s नहीं s रिलेटिव, u नहीं u रिलेटिव, a नहीं a रिलेटिव, और टी स्क्वायर की हेल्प से इसको सॉल्व करते हो। s रिलेटिव क्वेश्चन कह रहा है कि 96 मीटर का गैप रखना है। अब लड़ाई है u रिलेटिव क्या रखें, अब लड़ाई है यू रिलेटिव क्या रखें। सोचो सोचो, आसान कब होता, आसान कब होता, आसान कब होता जब ये बस रुकती, आसान कब होता जब ये बस रुकती और ये आदमी, अब ये आदमी पीछे से आराम से आके इसको क्रॉस कर लेता, तब ये आसान होता। यानी कि मेरा टारगेट है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम बस को रोक दें। अब बस तो रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स लगा के हम इसको जरूर रोक सकते हैं। और हम जानते हैं कि रिलेटिव मोशन में जिसको रोकना चाहते हैं उसको दूसरे नंबर पे लिखते हैं, जिसको रोकना चाहते हैं उसको दूसरे नंबर पे लिखते हैं। अब सोचो, मुझे रोकना है बस को, तो रिलेटिव ऐसे लिखूंगा कि बस दूसरे नंबर पे आ जाए। तो वी रिलेटिव लिखने में अब तुम क्या करोगे, वेलोसिटी लिखोगे पहले साइकिल का फिर बस का, ताकि बस रुक जाए। पहले साइकिल फिर बस, ताकि बस रुक जाए, पहले साइकिल फिर बस। हो गया। इतनी बात अगर समझ में आती है तो मैं तुमको यहाँ लिख के बता देता हूँ। तुम कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे वी किसका, पहले लिखोगे वी साइकिल, और फिर लिखोगे बस। इससे फायदा ये होगा कि बस दूसरे नंबर पे आ जाएगी और बस ऐसे अपने आप रुक जाएगी। तो v यहाँ पे साइकिल माइनस v यहाँ पे बस, v यहाँ पे बस। अब वेलोसिटी ऑफ साइकिल, देखो साइकिल आगे चल रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, तो मैं इसको लिखूंगा 20 का आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, बस की इनिशियल वेलोसिटी की बात चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी बस की 0 है, ये रहा तुम्हारा 0 आई कैप। नहीं लिखो तब भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार प्रिसाइजली लिख देते हैं। तो ये जो आया वी साइकिल और ये बस, ये एक्चुअली में तुमने क्या निकाला है, ये एक्चुअली में तुमने यहां से यू रिलेटिव निकाला है, यू रिलेटिव निकाला है, जो कितना आ गया, वो जो आ गया तुम्हारे पास 20 आई कैप। चलो ठीक है। अब अगली लड़ाई एक्सेलरेशन की, क्योंकि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एक्सेलरेशन की रिलेटिव चाहिए। अब एक्सेलरेशन का रिलेटिव भी ऐसे ही लिखेंगे। किसका एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन लिखा जाएगा साइकिल का और फिर लिखा जाएगा बस का। तो मैथमेटिकली लिखा जाएगा a साइकिल माइनस a
बस। अच्छा, ए साइकिल, साइकिल में तो कोई एक्सलेशन नहीं है तो ये रहा 0, माइनस एक्सलेशन किसका, बस का, बस का एक्सलेशन आगे है तो 2 आई कैप। अब जब इसको सॉल्व किया गया तो यहां से ये जो आया है टर्म, सही मायने में ये क्या आया, ये आया तुम्हारा ए रिलेटिव, और ये आ गया माइनस का 2 आई कैप। ए रिलेटिव आया माइनस का 2 आई कैप। जैसे ही तुम्हारे पास ये आ गया माइनस का 2 आई कैप, अब तुम इसमें इसको पुट कर दो, यू रिलेटिव के जगह पे रख दो 20, और टी, टी तुमको निकालना है, प्लस हाफ में कोई समस्या नहीं, ए रिलेटिव के जगह रख दो -2, और यहां से तुमको टी फाइंड करना है। ये आ गई पूरी कहानी। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 96 इक्वल्स टू 20t, -2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का टी स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये बना मेरे पास टी स्क्वायर, इधर कर दो, फिर इधर चल ये कौन सा अपना माइनस का 20t, और प्लस उधर पड़ा हुआ है 96, ये पूरा का पूरा सम 0 होगा। ये बना क्वाड्रेटिक, ये बना क्वाड्रेटिक। अब जैसे ही ये क्वाड्रेटिक बना, तुरंत अपने को बेसिक मैथ्स दिमाग में आएगा कि अच्छा, अब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा तो टी की 2 वैल्यू आएगी, टी की 2 वैल्यू आएगी। मजे से देखोगे तो एक वैल्यू यहाँ से आती है 8 सेकेंड, और एक वैल्यू आती है 12 सेकेंड, 8 सेकेंड और 12 सेकेंड। अब इसमें ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है कि कट जाए, ये दोनों साउंड बताओ। सब ठीक है, सब ठीक हुआ, नेटवर्क आया, सब ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन देख पा रहे हो, साउंड स्क्रीन सब ठीक, नो स्क्रीन, ऑलराइट। स्क्रीन दिखा रहा हूँ, रुको, स्क्रीन दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए।
वो क्या है कि मैंने चार्जर लगा दिया और स्विच ऑन किया ही नहीं था, ये पूरा सिस्टम ही बंद हो गया था। जीनियस तो मैं बहुत हूँ ना, इसी चक्कर में नुकसान हो गया। रुक जाइए, फिर से कर रहा हूँ कनेक्ट। हाँ हाँ। अब बताएं, सब दिख रहा है? स्क्रीन देख पा रहे? स्क्रीन दिख रहा है शायद, स्क्रीन में दिख रहा है, और मेरे ख्याल से साउंड भी ठीक है, क्योंकि मेरे तरफ से तो अब ठीक है सब। ऑल ओके, ऑल ओके, धन्यवाद। असुविधा के लिए खेद है। आइए पुरानी बातें फिर से एक बार, फोटो देख लीजिए। साइकिल से पीछा किया जा रहा है बस का, साइकिल से पीछा किया जा रहा है बस का, साइकिल से पीछा किया जा रहा है बस का। मैं ये कह रहा था कि यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 2, और दोनों का दोनों वैल्यू हमारे काम का है। यहाँ से ऐसे नहीं कि टाइम की एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इस तरीके से जो करते हैं वो सब खेल यहाँ नहीं है। टाइम की 2 वैल्यू है और दोनों की दोनों अपने काम की है। अब इसको समझने की जरूरत है कि इसका आखिर मतलब क्या है। मतलब ये है, हाँ मैं पहले लिख देता हूं कि यहां से जो टाइम की वैल्यू आई है, ये दोनों वैल्यू काम की है, दोनों वैल्यू काम की है, इस बात को समझना है। अब होगा क्या, t बराबर 8 सेकेंड पे क्या हो रहा होगा समझिएगा। t बराबर 8 सेकेंड पर साइकिल आगे हो जाएगा, t बराबर 8 सेकेंड पर साइकिल आगे हो जाएगा, ओवरटेकिंग चल रहा था तो साइकिल आगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे घड़ी में t बराबर 12 सेकेंड का समय होगा, उस समय ये जो बस है, बस फिर से आगे हो जाएगी, बस फिर से आगे, और ये हमेशा के लिए आगे हो जाएगी, हमेशा के लिए आगे हो जाएगी। ये बात हमको समझना है। t बराबर 12 सेकेंड पे बस फिर से आगे हो जाएगी। क्यों आगे हो जाएगी? क्योंकि बस की स्पीड लगातार बढ़ रही है, बस की स्पीड लगातार बढ़ रही है। तो बस ऐसा नहीं कि एक बार साइकिल से पीछे हो जाएगा तो शांत बैठेगा, नहीं। बस की कहानी ऐसी होगी, कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि ये जो साइकिल वाला है, ये साइकिल वाला जो है, ये इस बस को पीछे कर देगा। ये कब कर देगा पीछे? ये इसको पीछे कर देगा जैसे ही घड़ी में t बराबर 8 सेकेंड का समय हुआ। लेकिन लेकिन उसके बाद जैसे ही घड़ी में t बराबर 12 सेकेंड का समय होगा, जैसे ही घड़ी में t बराबर 12 सेकेंड का समय होगा, उसके बाद ये बस वाला फिर से इसके आगे हो जाएगा, और ये हमेशा के लिए आगे हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, t बराबर 12 सेकेंड पर, 12 सेकेंड पर। कारण क्या है कि इस बस की स्पीड लगातार बढ़ रही है, और ये आदमी पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहेगा साइकिल चलाएगा सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर पर सेकेंड से ही। इसने ठान रखा है कि मैं तो 20 मीटर पर सेकेंड से ही बात करूंगा। तो इसीलिए टाइम की यहाँ पे 2 वैल्यू आती है, 2 वैल्यू आती है। अच्छा, सारा फंडा रिलेटिव का है। तुम देखो एक ही रिलेशन से बात बन रही है, एस रिलेटिव से, एस रिलेटिव से, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ही रिलेशन है, इसी से सारा का सारा काम हो रहा है, इसी से सारा का सारा काम हो रहा है, इसी से सारा का सारा काम हो रहा है। हाँ, आसान सवाल तो था, लेकिन इस सवाल के अंदर बहुत जान है, बहुत सारी चीजों को सिखाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है इसमें। चलिए, अब इसमें कुछ काम के सवाल जिसको करने की जरूरत है, ये करिए, ये वाला सेक्शन करिए, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी वाला।
बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल, अच्छे से पढ़ो। देखिए क्या हो रहा है इसमें, समझते हैं क्या है कहानी इसकी। कह रहा है भाई कि दो पार्टिकल्स है ए एंड बी, और वो 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि बी प्रेजेंट है साउथ ऑफ ए से। बी किधर है ऐसा, इस बात को समझो। इसने एक सेंटेंस बोला, इसने कहा कि भाई ये देखो, बी इज प्रेजेंट साउथ ऑफ ए, बी इज प्रेजेंट साउथ ऑफ ए, और गैप हमारा इतना है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है भाई, ये और ये, ऐसी कहानी। ठीक है, बढ़िया है, इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पे मार्क कर लीजिए। अब माना कि ए हमारा यहाँ था, ए ऐसे था। अब डायरेक्शन लिखने आता है तुमको, ऊपर में नॉर्थ कर लो, इधर में कर लो साउथ, इधर में कर लो ईस्ट, और इधर में कर लो वेस्ट। ये पकड़ लो ए पकड़ लो इधर। ए चल रहा है भैया 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, और बी यहाँ पे, और ये कहानी है बी की। बी चल रहा है ऊपर की तरफ, कितने से, तो बी चल रहा है सेम स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से। ये क्वेश्चन कह रहा है, किलोमीटर पर सेकेंड लिख दिया मैंने, इतना नहीं होगा, पर आवर। अब देखिए, अब क्वेश्चन कहता है कि भाई यहां से लेके ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये जो गैप है, ये 5 किलोमीटर का गैप है। ये क्वेश्चन की बात है, सब कुछ ठीक था, ऐसी चीजें चल रही हैं। तो हमसे सबसे पहले तो इसने पूछा है वी ए बी। अच्छा चलो कुछ बात लिखते हैं, सबसे पहले वी ए क्या है लिखते हैं, फिर वी बी क्या है लिखते हैं। वी ए तो आराम से कह सकते हैं आई कैप है, देखिए ईस्ट की तरफ है, तो ये डायरेक्शन जो होता है ये आई कैप होता है। अच्छा वी बी देखिए ऊपर की तरफ है, तो ऊपर का डायरेक्शन जे कैप होता है, तो वी बी आराम से आप कह सकते हो 10 जे कैप। मान लीजिए तुमसे कहा इसने कि तुम मुझे वी ए बी वेक्टर क्या है ये बता दो, तो तुम सिंपल घटा दोगे, पहले वी ए में से वी बी को घटाए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वी ए बी की बात जब करोगे तो ये आ गया 10 i कैप माइनस 10 जे कैप। ये आया तो इसका एक मतलब है। रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई टेंशन नहीं है, मैग्नीट्यूड में तो कोई टेंशन नहीं है। आप √10 का स्क्वायर और प्लस यहां से भी -10 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 10√2 आएगा, और सबका आ भी गया है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कौन, वी ए बी। वी ए बी के ऊपर ही चर्चा है, और सारा खेल उसी का है, सारा खेल वी ए बी का है। वी ए बी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी ए बी आया क्या है मेरा, 10 i कैप माइनस 10 जे कैप। वी ए बी 10 i कैप माइनस 10 जे कैप। सबसे पहली बात कि ये क्या है, ये क्या है। जैसे ही तुमसे कोई कहे कि वी ए बी क्या है, तो मन में बात आनी चाहिए कि ये ए की वेलोसिटी है,
ए की वेलोसिटी है जो बी को दिखेगी, बी को दिखेगी। अब जरा सोचो, वेलोसिटी बोला मैंने तो पूरा का पूरा वेक्टर, ए की वेलोसिटी जो बी को दिखेगी, लेकिन कब? जब कौन रेस्ट पे हो? बी, सेकेंड वाले को रोकते हैं, जब बी रेस्ट पर हो, जब बी रेस्ट पर हो। ये है मेन बात कि भाई वी ए बी 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, इसका मतलब एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव का 10 और वाई एक्सिस में निगेटिव का 10। और यही पंच लाइन है, यही पंच लाइन है। सुनना, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव का 10 दिखेगा और वाई एक्सिस में निगेटिव का 10 दिखेगा। ये दिखेगा इसको, किसको किसको दिखेगा? बी को, बी को दिखेगा। अब जरा देखो सावधानी से कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ये डायग्राम कैसा बनेगा मैं बनाने जा रहा हूं, देखिए इसको, ये देखिए बनाने जा रहा हूं, आराम से देखिए। अच्छा, अब कहानी ये है कि मुझे VAB बनाना है। अरे कब बनाना है VAB? कब बनाना है? जब मेरा सिचुएशन कैसे, देखो VAB ऐसे आएगा, ऐसे आएगा VAB। क्यों आएगा ऐसे? समझो, हमारे पास दोनों 10-10 यूनिट के हैं, दोनों 10-10 यूनिट के हैं। एक बार में समझ में आने में दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से इसको सोचना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, VAB इधर ही क्यों बना रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है। क्यों? समझिए, यहां से यहां तक की जो बात है और एक बात यहां से यहां तक की है, तो अब कैसे कैसे बात है समझिए। मेरे पास इधर भी 10 है नीचे की तरफ और एक्स एक्सिस में भी 10 है इसके तरफ, ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन तुम देख पा रहे हो ये तुम्हारा होगा VAB, ये डायरेक्शन होगा VAB। साइज पे मत जाना, साइज तो तुम थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। लो, साइज यहीं पे खत्म कर दो। ये देखो, ये मैंने इसको VAB दिखा दिया, VAB दिखा दिया। तरीके से दिखाऊं तो ये रहा VAB। अच्छा, कितना है हम जानते हैं, ये है मेरे पास 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, ये VAB दिखाया। अब मन में विचार आता है कि ये VAB तो ठीक है, लेकिन जरा सोचो ये कब किसको दिखेगा, ये किसको दिखेगा? ये दिखेगा B को, B को दिखेगा कब? जब वो रेस्ट पे हो, जब वो रेस्ट पे हो। अब इस सेक्शन पे आना चाहता हूं, जरा गौर से देखना मैं क्या कहना चाहता हूं। इसमें से VAB का काम खत्म है। अब मैं दूसरे वाले पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूं। कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस बताओ किसके किसके बीच? A एंड B के बीच जब मोशन हो रहा हो। मिनिमम डिस्टेंस बताओ A एंड B के बीच जब मोशन हो रहा हो। फिर से बोलता हूं, मिनिमम डिस्टेंस बताना है A एंड B के बीच जब मोशन हो रहा है। और सुनो, हमने रिलेटिव लगाया, हमने रिलेटिव लगा के B को रोका है, हमने रिलेटिव लगा के B को रोका है। मेरा B तो रुका हुआ है, यानी कि आखिर हो क्या रहा होगा? यहाँ हो क्या रहा होगा? देखो ये समझो, यहाँ पर दूसरे पेन से करता हूं, देखो यहाँ पर B होगा और ये B रुका हुआ होगा। इस B को तुमने रेस्ट पे माना है, क्यों? क्योंकि तुमने VAB लिखा है। अच्छा, अब ये B जब यहाँ रुका हुआ होगा तो इस B को लगेगा कि A उसकी तरफ चलता हुआ इस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है। ओहो, इसका मतलब जरा सोच के देखो, कुछ टाइम तक तो तुम अपने आप को B पे खड़ा हुआ एक ऑब्जर्वर मान लो, तुम अपने आप को B पे खड़ा हुआ एक ऑब्जर्वर मान लो, तो तुमको लगेगा कि वो उधर से A चलता हुआ आया पास आया और फिर यहाँ से दूर जाने लगा। सोच के देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कुछ टाइम तक तो महसूस होगा कि वो मेरे पास आ रहा है और फिर उसको लगेगा कि दूर जाएगा। तो क्या होगा? इस लाइन पर
इस डायरेक्शन में क्या होगा समझना, इस लाइन पर बी को ए चलता हुआ फील होगा, चलता हुआ फील होगा, चलता हुआ फील होगा। वो मुझे नहीं होगा फील, मुझे नहीं होगा फील, मुझे तो जब मैं अपने आप को बाहर से देखूंगा तो मुझे तो ए इधर चलता हुआ फील हो रहा है, लेकिन बी को कैसा चलता हुआ फील होगा, ये पंच लाइन है, बी को ये ऐसे चलता हुआ फील होगा। मैं जानता हूं एक बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए वापस समझिए, वापस समझिए, फिर से समझिए। ये देखिए, आपने रिलेटिव का जादू लगाया, रिलेटिव का जादू लगा के यहाँ पे इसी जगह पे आपने बी को रोका है, ये बी है, बी यहाँ रुका हुआ है खटैक। अब उसके बाद से क्या होगा, अब ए की बात, क्या ए कहीं आगे पीछे जाएगा, नहीं, ए उसको इस लाइन पे चलता हुआ दिखेगा, इस लाइन पे चलता हुआ दिखेगा। तो कुछ टाइम तो पास आता हुआ दिखेगा और उसके बाद दूर जाता हुआ दिखेगा, दूर जाता हुआ दिखेगा। तो पहले पास आया, पास आया, पास आया, फिर दूर 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 जाता हुआ दिखेगा। तो क्या करें, क्या करें, हमसे हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि आप तो मिनिमम डिस्टेंस बताओ ए और बी का, तो भाई पास आ रहा था तो क्यों ना एक परपेंडिकुलर डाल दें। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम डालेंगे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, सपोज इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम हमने डी रख दिया, और यही डी हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा, समझो, यही डी तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस होगा, किसके बीच, किसके बीच, तो बिटवीन ए एंड बी। अरे बी तो रुका हुआ है, इस लाइन पे कौन चल रहा है, ए चल रहा है, तो क्या मुझे फील होगा, नहीं, ए चलेगा, ए चलता हुआ फील होगा, फील होगा किसको, बी को, फील होगा बी को। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो बी को ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि बी भी तो चल रहा है, ए चलता हुआ फील होगा बी को। ऐसी बात है इसमें, ऐसी बात है इसमें। अब जरा देखो, इस बात को समझो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं समझ लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सिचुएशन बन रहा है, ये वाला जो गैप रखा गया है, ये वाला गैप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 किलोमीटर का है, ये वाला गैप, और हमसे डी पूछा है कि डी क्या होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। अच्छा, अब ईमानदारी वाली बात ये है कि अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं, तो अगर ये एंगल सोचूं तो ये एंगल पक्का 45 होगा। तुम सोचोगे कैसे, तो कैसे, इसका लॉजिक है, क्या लॉजिक है समझिए। ये 10, x भी 10 और y भी 10, यहां से पकड़ लो, ये दोनों 10 तभी होंगे जब ये एंगल 45 होगा। अच्छा ठीक है, फिर तो काम ही बन गया। ये 45 है, थीटा के ठीक सामने जो होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, ये वाला बेस होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाला हाइपो होता है, ये तुम्हारा रहा हाइपो। अब कुछ पॉइंट मार्क कर देता हूं, देखना, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये। अब पॉइंट का नाम दे दीजिए, मजा आ जाएगा, कुछ भी कर लीजिए। एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब आपसे डी पूछा है, मतलब आपसे तो परपेंडिकुलर पूछा है कि परपेंडिकुलर कितना है। मजे की बात सोचो, परपेंडिकुलर पूछा है। फोटो देखो, पहले फोटो गौर से देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरनेट रिकॉर्डिंग चालू है, नेट नहीं चल रहा किसी का तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इंटरनेट रिकॉर्डिंग चालू है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रिकॉर्डिंग चालू है। और कोई क्लास ऐसी हो जो बिल्कुल आपके पल्ले नहीं पड़े तो दोबारा भी पढ़ा दूंगा। मैं तो साल भर में एक चैप्टर 3 बार पढ़ा देता हूँ, एक ही बैच को 3 बार, कम से कम 3 बार पढ़ाता हूँ एक चैप्टर, तो इसमें कहीं से टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 बार पढ़ाऊं तीनों बार सो जाना, अरे यार 3 बार चलेगा क्या, ऐसे नहीं,
हर बार सीरियस रहेंगे तभी फायदा होगा। अब सुनिए, अब देखिए इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, सोचिए, बढ़िया दिमाग में चिपकाओ, दिमाग में चिपकाओ। तो तुमको लगेगा कि भाई इसमें यहां कर देता हूं, देखना यहां लिखता हूं मैं, आराम से देखो। मेरे पास मुझे क्या क्या जानकारी है, मुझे हाइपो पता है, कितना भैया 5 किलोमीटर। अच्छा डी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के बारे में मुझे पूछा है, वो कितना है डी, तो हो गया फिर तो क्यों ना साइन थीटा सोचा जाए। साइन थीटा, थीटा पता ही है 45, यानी कि साइन 45 क्या होगा p बाई एच। अच्छा p क्या है d, h क्या है 5, इसका साइन 45 जानते हैं अपन 1/√2, 1/√2, इसका मतलब 1/√2 किसके बराबर हो गया भैया, d/5 के। d मेरे से पूछा गया था तो d हो गया मेरे पास 5/√2, d मेरे पास आ गया 5/√2। ये d पूछा था, मेरी बात समझो, d पूछा था, d पूछा था, d पूछा था, मतलब मिनिमम डिस्टेंस पूछा था a और b के बीच इस मोशन के समय। अभी बात पूरी हुई नहीं, अभी इसमें एक पार्ट और है। पहले अगर ये क्लियर हो गया तो हाँ का h टाइप कीजिए, h, h टाइप तो कर रहे हो, अगर गलत सलत बिना मन का टाइप किए तो फिर पाप लगेगा तुम्हें को। चलो एक मौका और है, मुझे पता है सवाल थोड़ा पकाता है, एक मौका और, फिर से समझिए, एक मौका और। आइए ये देखिए, ये कहानी भाई अभी तक तो मिनिमम डिस्टेंस की बात हुई थी कि भाई ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, मिनिमम डिस्टेंस कितना, हमने काम को आसान करने के लिए बी को रेस्ट पे मान लिया, और मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लाइन खींची, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाया और उसके बाद से हमारे को मिनिमम डिस्टेंस का पता लग गया। लेकिन मजे की बात सोचो, ये जो इसमें एक सवाल पूछा है इसने, तीसरा नंबर, ये क्या पूछ दिया, तीसरा नंबर क्या पूछ दिया जरा इसको समझिए। ये कह रहा है टाइम बताओ, लेकिन कौन सा टाइम, वो टाइम बताओ जब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मिनिमम हो चुका है, वो टाइम बताओ जब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मिनिमम हो चुका है, वो टाइम बताओ जब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मिनिमम हो चुका है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मिनिमम होने वाला टाइम, मन को एकदम से समझाओ कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कब मिनिमम हुआ है। भाई वो तो चल रहा था इस रास्ते से, इस रास्ते से चलता हुआ उसको फील हो रहा था, चलो ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक को रोका, हमने एक को रोका, डाला परपेंडिकुलर, डाला परपेंडिकुलर और निकाल दिया आंसर, जो वैल्यू तो डी के बराबर थी। अच्छा ये एंगल हमारा हो रहा था 45। अच्छा चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद से ये जो हमारा डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था हमारे पास 5 किलोमीटर। ये हम इसलिए रख पाए क्योंकि हमने हमने इस बी को यहाँ रोका हुआ है। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, इसमें हमसे पूछा है कि इस मिनिमम डिस्टेंस को अचीव करने में टाइम कितना लगा। तो मजे की बात तो ये है, माना कि मिनिमम डिस्टेंस स्मॉल डी है, लेकिन उसको अचीव करने का रास्ता तो ये था। सोचो सोचो, फिर से बोल रहा हूं, माना मिनिमम डिस्टेंस स्मॉल डी है, परंतु उसको अचीव करने का रास्ता तो ये था, तो वो तो इस रास्ते पे चल के आया है, इस रास्ते पे चल के आया है। अरे दो अलग अलग सवाल हैं, ये अलग अलग सवाल हैं। तो ये रास्ता हमने माना कि x है, ये रास्ता हमने x मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है इसका नाम हमने यहां से यहां तक का नाम x दे दिया, x, x किसका नाम, यहां से लेके और यहां तक का नाम x दिया। अब सोचो पूरी बात सोचो, देखो थीटा तुमको पता ही है और ये तुम जानते हो, अगर ट्रायंगल की बात करोगे तो ये सेक्शन हाइपो है,
और ये वाला तुम्हारा बेस था, और ये जो सेक्शन तुम देख रहे हो ये परपेंडिकुलर था। अब जरा सोचो, हमसे इसने क्या पूछा है? टाइम। अच्छा, टाइम पूछता है तो क्या करते हो? टाइम पूछता है तुम कहते हो कि भाई डिस्टेंस बताइए और उधर की स्पीड बताइए। अब मजे की बात सोचो, जिधर का डिस्टेंस होगा उसी तरफ की स्पीड रखोगे भाई। अब चलने का रास्ता तो x है ना, तो उधर का डिस्टेंस रखना है, यानी कि आप रखो x, उधर की स्पीड बोलो, तुमने निकाला था 10√2 आया था, इसके हेल्प से तुम्हारा टाइम आएगा। यानी कि अगर मैंने किसी तरीके से x निकाल लिया, मेरा काम बन जाएगा। x फाइंड करना ही मेरा टारगेट है। चलो x ऊपर फाइंड करते हैं, यहां फाइंड कर रहे हैं x। तो x के लिए क्या कहानी है, क्यों ना cos थीटा लगाया जाए, बेस की बात है, ऐसे x भी उतना ही आएगा तभी तो। देख लो, अब लगा लो भैया cos थीटा, cos 45 लगाओगे जो कि बेस अपॉन हाइपो होगा, और उसके बाद जिसको तुम x/5 के इक्वल कर दोगे। सोचो, अब यहां से सोचो 1/√2 की वैल्यू को x/5 के इक्वल करते ही x आपके पास आ गया 5/√2, और आना भी चाहिए। अब इसी को पुट कर लीजिए, आपके टाइम का आंसर आ जाएगा। टाइम, अब x नहीं 5/√2 रखूंगा और नीचे रखूंगा 10√2, और सॉल्व करते ही 1/4 आ जाएगा। 1/4 क्या, तो 1/4r, 1/4r। ये दो अलग अलग सवाल हैं भैया, ये दो अलग अलग सवाल हैं। पहले में तो इसने पूछा था कि आप बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितना, तो स्मॉल डी। पहले में तो पूछा था मिनिमम डिस्टेंस कितना, तो वो है स्मॉल डी। स्मॉल डी मिनिमम डिस्टेंस है, परंतु अब पूछा है कि भाई इस मिनिमम डिस्टेंस में आने में समय कितना लगा। तो तीसरा पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। तो इस बात को समझना है कि माना मिनिमम डिस्टेंस आने में समय कितना लगा, तो देखना पड़ेगा कि भाई चला कैसे है, अब किस रास्ते से गया है, तो उस रास्ते की वेलोसिटी। ये बात इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। एक आध बार और इसको जब सुनोगे ना तो बात की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। और ये सवाल इसको हल्के में मत लेना, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। कई बार पूछा जा चुका है बड़े बड़े एग्जाम में, और आप तैयारी भी कर रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम की, बड़े बड़े एग्जाम की। चलिए, अब आपको क्वेश्चन कराता हूँ इसी के जैसा, इसी से मिलता जुलता एक सवाल कराता हूँ। शिप वाला सवाल एक बड़ा अच्छा है। शिप 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 शिप, क्यों ना शिप वाला सवाल किया जाए। आइए देखिए, बिल्कुल उसी का भाई है, और ये तुमको करना पड़ेगा, करोगे तभी सीखोगे। करो, आंसर लो। शिप ए मूविंग वेस्टवर्ड।
हम्म, बोलिए। आंसर बताया जाए। वन आ रहा है, सबका आए वन, फिर समझा जाए कि हो गया। ईमानदारी से बताना इसका आंसर। सबका अगर आ जाए तब समझेंगे हो गया। वन आ रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से करना। ये आया हुआ सवाल है, पूछा गया सवाल है, पूछा गया सवाल है बिल्कुल तरीके से। 2015 में पूछा था ये। दो हजार पंद्रह का सवाल है। सही है, वन अगर सबका आ गया तो बिल्कुल सही बात है। ईमानदारी से बताइए, किसी को कुछ कहना है तो इसमें कह सकते हैं, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं का ए बी टाइप करो, ए बी, ए से आगे बी से बढ़ूं, और सॉल्व कराना है तो एस टाइप करो। आगे बढ़ूं का ए बी टाइप करो, सॉल्व कराना है तो एस टाइप करो। करो भैया करो। कुछ टाइप नहीं करेंगे? आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक। तो द कंक्लूजन इज कि आंसर इज 5 आवर्स। सेम सवाल है, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि आप कर जाएंगे। दिस इज द आंसर, 5 आवर्स। ये आंसर होता है, सेम सवाल है, इसीलिए आगे बढ़ा जा सकता है। अब थोड़ा वैरायटी चेंज करते हैं, क्वेश्चन की वैरायटी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये सारे सवाल तो कर ही जाओगे, एक सवाल डाल देता हूँ, देखना पहचान जाओगे तुम। ये देखो, ये बताओ, ये बताओ, ये कर लोगे? ये बताओ कर लोगे? 6 पर्सन वाला, पर्सन वाला सवाल है, हमने देखा था इसको। पर्सन वाला सवाल हो जाएगा, हो जाएगा तो यस टाइप करिए। अब थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा हूँ, देखना क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस स्टाइल के आने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए। तरीके से पढ़िए क्वेश्चन। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी।
अब ग्रेविटी को लेके आ रहे हैं, समझना है इसमें। अब ग्रेविटी को जब लेके आओगे, मतलब इसमें नया कुछ है ही नहीं, सारे काइनेमेटिक्स के रिलेशन लगते हैं, क्योंकि ग्रेविटी में जब बात होती है तो आपको पता ही है एक्सेलरेशन का काम वहां जी कर रहा होता है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मैं इसको आराम से समझाता हूँ, मैं जानता हूँ इसका सॉल्यूशन तुम लोग कर लोगे, लेकिन इसका थॉट थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लिफ्ट के समान अब सवाल अभी आएंगे, कंफ्यूजन जनरेट होगा, इसीलिए इसको तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। आपको आता भी होगा, फिर भी आप इसको ध्यान से सुनिए। क्या करना है ऐसे कंडीशन में, सबसे पहले देखिए क्या रहा है, ए एंड बी आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, जी दे रखा है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। बात समझना, 1 सेकेंड के बाद सेपरेशन पूछा है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रिलेटिव वाला अप्रोच लगाऊंगा। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बात इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले मेरे मन में थॉट कैसे आएगा, स्टेप 1 में ऐसे सवाल में एक ही थॉट आता है, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर। फिर मन से विचार करते हैं कि s नहीं, यहाँ बात s रिलेटिव की हो रही है, u सही मायने में u रिलेटिव है और a हमारा a रिलेटिव है, ये मन में आता है। अच्छा, और मजे की बात यह है कि हमसे s रिलेटिव पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड सेपरेशन। सेपरेशन कौन देगा, ये देगा। तो अभी क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, तो जैसे ही तुम इसको निकालने के लिए अब तुमको चाहिए क्या क्या, तो तुम देखो, तुमको कोई जैसे ही कोई तुमको u रिलेटिव निकाल के दे दे और a रिलेटिव निकाल के दे दे, टाइम तुमको पता ही है, इसने कहा है 1 सेकेंड, तो आपका काम बन जाएगा। अब सवाल ये है, u रिलेटिव में रखूंगा तो रिलेटिव रखना है। अब रिलेटिव रखने का मतलब होता है किसी एक को रोकना, फिर से बोल रहा हूं, रिलेटिव रखने का मतलब होता है किसी एक को रोकना, और रोकना मतलब मैथमेटिकली रोकना। और हम जिसको सेकेंड नंबर पे लिखेंगे उसको रोक देंगे, जिसको सेकेंड नंबर पे लिखेंगे उसको रोक देंगे। तो माना कि हमने यहाँ पे बात कर दी यू बी ए की, यू बी ए की बात कर दी। जैसी यू बी ए की बात कर दी तो हमने किसको रोका, यू को रोका, ये हमने बी को रोका। अब रिलेटिव की बात चला रहे हैं, मान लो हम यहाँ ज्यादा फेमस वी बी ए की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमने अपने मन से बिना कुछ सोचे ए को रोका। अच्छा, ए को रोका, ठीक है भाई, तो क्यों ना हम यहाँ से रिलेटिव वैल्यू लिखें, रिलेटिव वैल्यू लिखें जो बिल्कुल आसान है। तो वो देखो क्या हो रहा है, वी बी माइनस वी ए अपने को लिखना है। अच्छा, ये इससे क्या मिलेगा, u रिलेटिव, तुमको u बी u a लिखना है वो भी लिख सकते हो, u रिलेटिव मिलेगा। अच्छा, अब देखो v b कितना है, वो है 10 j कैप, समझो, v b 10 j कैप है, ऊपर की तरफ j कैप होता है, माइनस v a कितना है, वो देखो, वो 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, तो माइनस 5 j कैप। मतलब रिलेटिव कितना आया, तो वो आया 5 j कैप। ठीक है, ये तो u रिलेटिव का काम हो गया, चलो ठीक है, u रिलेटिव की आवश्यकता थी, उसका काम हो गया, तो u रिलेटिव तुमने निकाल लिया। अब बारी है a रिलेटिव की, आराम से सोचेंगे। a रिलेटिव, जिस स्टाइल में v रिलेटिव लिखा जाता है उसी स्टाइल में a रिलेटिव भी लिखते हैं, तो a रिलेटिव लिखना है। तो एक्सेलरेशन हम लिखेंगे, हाँ, चूंकि हमने किसको रोका है, हमने यहाँ पे रोका है a को, तो उसको दूसरे नंबर पे लिखना पड़ेगा, तो ए बी ए, तो ये लिखाएगा एक्सलेशन बी का माइनस एक्सलरेशन ए का। एक्सलेशन बी का सोचो, बी भी हवा में है और ए भी हवा में है, दोनों हवा में है, मतलब दोनों पे जी लगेगा, और जी की खासियत होती है हमेशा नीचे लगता है, नीचे के डायरेक्शन को हमने आज माइनस जे कैप कहा है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ए बी जब लिखूंगा तो माइनस का जी जे कैप और माइनस का यहां से फिर से माइनस का जी जे कैप, सोचो साइन के साथ लिख रहा हूं तरीके से, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, उधर माइनस, तो कितना आ गया, जीरो, कितना आ गया, जीरो। अब मैं तुमको एक बात सिखाने जा रहा हूं, अगली बार से डायरेक्ट यूज करेंगे,
क्या सुनना, दो बॉडी और दोनों हवा में हो तो उनका ए रिलेटिव 0 होगा। कब? तो हमेशा। ये याद रखेंगे। अब एक बार देख लिया, बाकी समय ध्यान रखेंगे। भाई दो बॉडी हो, दोनों हवा में हो, उनका रिलेटिव हमेशा 0 होगा। हवा में बोला मैंने, लिफ्ट की बात ही नहीं करी। दो बॉडी हो, दोनों हवा में हो तो उनका ए रिलेटिव हमेशा 0 होगा। अब यहाँ पे ऐसा आ भी गया है। अब देखो मैंने ए रिलेटिव भी निकाल लिया। अब हमारा काम सारा कुछ रेडी है, सारे मटेरियल हमने तैयार कर लिए। अब बस काम करने की जरूरत है। अब बस तो फील वाला डायग्राम तुमको दिखाऊं क्या, कैसा लगेगा वो देखो। अब हमारी जो सोच है, जो हमने सोचा, वो क्या सोचा, थॉट प्रोसेस क्या था, वो ऐसा था। थॉट प्रोसेस हमारा ऐसा था, जो फील वाला डायग्राम था वो हमारा ऐसा था। हटाओ पहले इसको। अब देखो क्या था वो था कि भाई हमारे पास दो बॉडी है। एक बॉडी है ए नंबर और एक बॉडी थी बी नंबर। ओके, माना ये ए है और ये बी है, और हमने रिलेटिव के जादू से ए को रोक दिया। तो क्या होगा? फील होगा कि ये बस बी चल रहा है। किसको फील होगा? ये ए को फील होगा, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में दिखा जा रहा है। और जो फील होता है उसी को तो रिलेटिव कहते हैं। तो कितना फील हुआ था? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 जेकेफ हुआ था ना, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ कि भाई ए को ऐसा फील होगा कि बी ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और यही कहलाएगा यू रिलेटिव। ये फील वाला डायग्राम है भैया। तो यहां से अब कोई कहे एस रिलेटिव, तो तुम सीधा सीधा बोलो उसको यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव और टी स्क्वायर। डाटा डाल दो, आंसर आ जाएगा। डाटा डाल दो। अब देखो मजे से, u रिलेटिव तुम निकाल चुके हो 5, क्वेश्चन ने कहा टाइम 1 रखिए, प्लस 1/2। ए रिलेटिव तुम निकाल चुके हो 0। दो बॉडी हवा में हो 0। अब कुछ भी करो ये पूरा टर्म तो 0 ही होगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई एस रिलेटिव की 5 मीटर। 5 मीटर। यानी कि हुआ क्या? हुआ ये कि जब दो बॉडी को तुम फेंक रहे थे ऊपर, दो बॉडी को तुम ऊपर फेंक रहे थे, एक को फेंक रहे थे 5 मीटर पर सेकेंड से, दूसरे को फेंक रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड से, तो 1 सेकेंड के बाद इनका जो सेपरेशन होगा वो 5 मीटर का होगा। मैं तुमको बहुत आसानी से एक बात को बता सकता था, एक लाइन में बिना कुछ सोचे कर सकता था, और उसका नाम दे सकता था ट्रिक। ट्रिक नाम दे सकता था। बहुत टीचर इसको ट्रिक के नाम से कराते हैं, और बस ट्रिक बताना मतलब कुल मिला के मूर्ख बनाने के बराबर है। ट्रिक फ्रिक से भैया फिजिक्स तो नहीं होता। ट्रिक फ्रिक से लल्लू लाल वाले सवाल आ जाएंगे, लेकिन ढंग के सवाल नहीं बनेंगे, जिसका एग्जाम्पल आप इस बार देख चुके हैं। इसीलिए हाँ, आसान जो होगा वो तो कोई भी कर देगा। अच्छा देख, जैसे मान लो मुझे करना होता, और ट्रिक की बात कर रहा हूँ, देख बिना पेन चलाए कर सकता था मैं। कैसे? देख, एक 5 से चल रहा है, दूसरा 10 से चल रहा है, दोनों एक ही लाइन में चल रहे हैं, दोनों हवा में, रिलेटिव खत्म, तो स्पीड कितनी हो गई? ए खत्म हो गया इसका, तो बचा कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना जाएगा? हो गया यूटी। तो साला इसको जब करने जाए तो 1 सेकंड भी ना लगे, लिखते आंसर बोल सकते थे 5 मीटर, लिखते ही 5 मीटर। तुम भी बोल सकते हो। सोचो, दो बॉडी हवा में है, दोनों का जी है, रिलेटिव कितना हो गया? खत्म, 0। एस इक्वल्स टू क्या लगेगा? यूटी। अब देखो, एक 5 से दूसरा 10 से, इफेक्टिव कितना हुआ? 5। एस इक्वल्स टू यूटी। 1 सेकंड से कम में आंसर। लेकिन जब इतना बकबक किया है, क्योंकि इसको बेस बनाया है इस क्वेश्चन को, और माहौल बनाया, इसको सीखा कि क्यों ए रिलेटिव 0 होता है, पहली बात। और दूसरी बात, जब दो बॉडी चलने वाले सवाल सोचो तो इस स्टाइल में सोचो, ताकि कभी सवाल का लेवल बढ़े तो कष्ट नहीं होना चाहिए। लेवल बढ़ेगा, लिफ्ट आएगा, वहां परेशान हो जाओगे। तो धीरे धीरे हम लिफ्ट की तरफ जाने वाले हैं। आइए अब अगली कहानी आपको बताता हूं कि क्या है ये। अगला सिचुएशन क्या बन सकता है वो देखो। बिना जैसा का ये करो। A ball is thrown downward with a speed 20 meter per second from top of a building 150 meter high.
ठीक है, 150 मीटर हाई बिल्डिंग है, वहां से 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को नीचे फेंका है, उसी के ठीक नीचे दूसरा बॉल है, उसको निशाना बना के बिल्कुल 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, कितने टाइम बाद टक्कर हो जाएगी? टक्कर वाले सवाल है, कितने टाइम बाद टक्कर हो जाएगी, कितने टाइम बाद टक्कर हो जाएगी? आंसर मेरे से पूछोगे तो देखो, एक 20 से आ रहा है, दूसरा 30 से आ रहा है, रिलेटिव जुड़ जाएगा, 20 30 50, और ए रिलेटिव होगा ही नहीं, दोनों हवा में है, 50 ये हो गया, 150 से आ रहा है, 3 सेकंड में ठोक देगा, खत्म। क्वेश्चन लिखते के साथ आंसर। इसका नाम दे सकते हैं ट्रिक, केटीएम सर स्पेशल ढच्चाक। लेकिन भाई इससे बात बनेगी नहीं, तुमको सिचुएशन समझना पड़ेगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना ट्रिक के नाम से, क्योंकि तुमको लगेगा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुमको लगेगा अरे यार ये पागल तो नहीं हो गए, मेरा तो आंसर आ गया, ये बोले जा रहे हैं, पता नहीं कब चुप होंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ट्रिक नहीं आती मेरे को। ला 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 ला। पहले जब इंक्वायरी करते थे ना बच्चे, तो मैं तो बात करता नहीं था, जो स्टाफ होते हैं वो बात करते थे, लेकिन वो कहते थे कि भाई सर से बात कराइए। ठीक है भाई, सर आए, सर ने बात किया। तो जब पिताजी होते थे बच्चों के, तो कहते थे कि आप कैसे कराते हैं, आप क्या ट्रिक बताते हैं कि बच्चे जल्दी क्वेश्चन कर ले। ये सवाल 4 से 5 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, ऐसे सवाल पूछते थे कि आप क्या ट्रिक बताते थे हैं कि बच्चे जल्दी सवाल कर ले, यही सवाल उनका होता था। 4 5 तो क्वेश्चन करते हैं लोग, इंक्वायरी करते हैं ना। पहला, फीस कितनी है? दूसरा, कोर्स कब खत्म होगा? तीसरा, कि भाई ये ट्रिक बताते हैं कि नहीं फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चौथा 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 ये होता है कि टेस्ट कैसे होता है, कितने दिन में टेस्ट होता है। मतलब उनको चाहिए कि टेस्ट लगातार हो, टेस्ट के ऊपर काम लगातार हो, टेस्ट चलता रहे, टेस्ट चलता रहे। या फिर उनको लगता है कि टेस्ट का लेवल कैसा रहता है। कोई ढंग का सवाल पूछता ही नहीं है। ढंग का सवाल क्या होना चाहिए? ढंग का सवाल क्या होना चाहिए कि सर मैं ये हूं, मेरे को पढ़ने में इस तरीके की दिक्कत आ रही है, मैं पार्टिकुलर जगह पढ़ रहा हूँ, पढ़ तो मैं वहां भी रहा हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है, मेरी ये समस्या है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए आप क्या करा देंगे कि मेरी ये समस्या सॉल्व हो जाए। क्योंकि पर्सन टू पर्सन प्रॉब्लम अलग होती है। साला टीचिंग मेथोडोलॉजी पे कोई बात ही नहीं करता, कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उस पर बात करते हैं। वो तो सौभाग्य है कि इस बार पेपर हार्ड हुआ है, कि थोड़े ऐसे ऐसे क्वेश्चन से मैं बच गया। तो यही वाहियात सवाल, और ये सवाल सुन के पहले भी मुझे उतनी ही चिढ़ मचती थी। अब भगवान शायद सुन लिया, पेपर का लेवल बढ़ा दिया, अब कोई इस तरह का वाहियात सवाल नहीं करता। नहीं तो जो प्राणी अभी तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो ना, अभी शांति से जो जिस लेवल का करा रहा हूँ, चुपचाप बैठ के जब पढ़ रहे हो, एससी वर्मा रहे थे, ये रहे थे, वो रहे, साला तुम ही लोग गाली देता वहां से, सोचता कि अरे यार ये पका रहे हैं, इतना हार्ड थोड़ी ना आता है, हमारा पेपर तो ऐसा ही है, जाओ एकदम पप्पी लेके आ जाओ, पास हो जाएंगे। ऐसा ही भ्रम में रहते हो तुम लोग। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप आइए बिल्कुल हंसिए मुस्कुराइए, हाँ हाँ छोड़ दीजिए उसको। हाँ, वो ऐसे ही करते हैं, क्या करिएगा, ऐसे ही करते हैं लोग, ऐसे ही करते हैं, ऐसी लिपस्टिक लगा के, और इस तरीके की मैडम प्रकट होती हैं और आपको पढ़ाती हैं ऐसे ऐसे नाच के गा के, तो आपको लगता है कि जीवन इतना ही आसान है। इतना आसान जीवन थोड़ी है भाई, इतना आसान जीवन होता तो डॉक्टर बन जाते सब, इंजीनियर बन जाते सब। इतना आसान नहीं है। इतना आसान जीवन कैसे हो सकता है, तुम सोच के तो देखो यार, इतनी अच्छी लाइफ मिलने के लिए इतना आसान एग्जाम हो सकता है क्या? इतना आसान कंपटीशन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो तुमको दिखाया ही नहीं जाता यार। हम अगर अपनी शक्ल आईने में नहीं देखें और खुद को अपनी बहुत एकदम से समझते रहे, बाप रे हम तो फूल पड़ी हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आंख बंद करके तुम सोचो कि नहीं 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 कोई टेंशन नहीं, सब ठीक, तुमको दिखाया ही नहीं जाता। लेकिन समय बदलेगा, तुम देखना, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। 4 से 5 साल के बाद ना ये एकदम से पैटर्न ऐसा बदलेगा कि लल्लू लाल वाले जो टीचर है ना, सो कॉल्ड वाले, ये सब 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 निकलेंगे, सब टाइम पास कराने वाले लोग खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। कोचिंग ढंग की जो पढ़ा रही है, जैसे एलन है देखो डिलीवर कर रहा है, जो डिलीवर करेगा वही रहेगा। फालतू का जो मगजमारी झूठ फूस का ऐसा जो नाटकबाजी है सब जाएगी। इसीलिए पढ़िए,
पढ़िए, सीखने की कोशिश करिए। क्वेश्चन जो आता है ना, क्वेश्चन जो यहाँ लिखा गया उस क्वेश्चन से रिलेट करो। अब मेरे पे भरोसा रखो, मेरे पे भरोसा रखो, जितना जल्दी भरोसा करोगे उतना फायदा होगा। मेरे पे भरोसा रखो, चीजें आराम से, मेरे से तुम रिस्पेक्ट से, प्यार से कोई भी काम करा सकते हो। प्राण मत खाओ मेरा कि हाँ भाई ऐसे 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 ऐसे। एकदम भरोसा से काम करो, जैसे करा रहा हूं उसको फॉलो करो। तुमको तुम्हारे रिजल्ट की जरूरत है, मुझे भी तुम्हारे रिजल्ट की जरूरत है। मेरा प्रोफेशन टीचिंग है ना, तो पढ़ाऊंगा किसको? स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए स्टूडेंट का होना जरूरी है। तुम सोचो स्टूडेंट होता कैसे? मैं तो, तुम देखना ना कोटा के अंदर भी, जैसे जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा, मेरे प्रचार ही नहीं होते, मेरे एडवर्ड नहीं होते इधर, एक केटीएम सर, ये फलाना चिलाना ढिमकाना। बस पोस्टर साल में एक बार लगता है, वो भी हो गया। बहुत सारे टीचर खंभों पे चिपके हुए पाए जाते हैं, मैं नहीं पाया जाता खंभों पे, ये वो इधर उधर कहीं नहीं। मेरा तो मेन काम ये है कि तुम पढ़ते हो, तुम सिलेक्ट होते हो, तुम प्रेफरेंस देते हो, तुम्हारा रेफरेंस से ही बच्चे आते हैं। अब तुम सोचो, चाय की टपड़ी पे पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं चाय के टपड़ी पे पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं कहेगा कि केटीएम सर अच्छे इंसान है, वो कहेगा फालतू हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे इतने साल अगर रह गया, मतलब वो काम का था ही नहीं। तो वहां पे उन लोगों के लिए मैं किसी काम का नहीं हूँ। कोई बच्चा अपने यहाँ पढ़ा, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर उसका मन जानता होगा कि मैंने उसको कितनी बातें कही और उसमें से उसने कितना % फॉलो किया। बात बात पूरा सुनिए, बात पूरा सुनो, एक एक चीज पूरा समझो। जितना करा रहा हूं उतना तुम करो। मैंने जितने एडमिशन के समय तुमसे कमिटमेंट किए होंगे उससे 10 गुना ज्यादा मैं तुमको करा कर दूंगा। मैं प्लान बहुत करता रहता हूँ, मेरा दिमाग खाली नहीं बैठता। आंख बंद करता हूँ ना, वो तब भी मेरे दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है कि ये कराऊं ये कराऊं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने सोचा हुआ है कि इतना कराऊंगा और उतने ही पे रुक जाता हूँ। संतुष्टि होती नहीं है। अभी ऑफलाइन जो लोग आ रहे होंगे उनको मैंने कभी नहीं कहा होगा कि भाई तुम्हारी क्लास लगेगी और उससे 1 घंटे पहले बुला के प्रैक्टिस प्रैक्टिस अनसन कराऊंगा। ये सब कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कराना चाहिए तो मैंने करा दिया। तो जितनी नीड है आपको सब कराया जाएगा। तरीके से बात समझिए। मैं चाहता हूं कि अभी जितने लोग अभी हम सब बैठ रहे हैं, अगली बार सब लोग कॉलेज में रहे, सब लोग कॉलेज में रहे, और बार बार अपने आप को समझाओ कि इतना आसान जीवन नहीं है, इतना आसान जीवन नहीं है। हंसना खेलना ठीक है, लेकिन कॉमेडियन वाली लाइफ तो नहीं जी सकते हो। सीरियसनेस जरूरी है। हंसते खेलते करिए, लेकिन सीरियसनेस जरूरी है। और मैं तुमसे एकदम से बता रहा हूं, एकदम फैक्ट, सीधी बात, तुम ऑनलाइन में जितना घुसोगे उतना बर्बाद हो जाओगे। ऑनलाइन वाला ये जो यूट्यूब की नगरी है, और 2000 3000 4000 5000 का जो कोर्स है जिसका भी है, वो सब में घुसना मतलब अपने आप को तबाह करने का बराबर है। मानो तो ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक, लेकिन घाटा हो जाएगा तो उसका फिर बिल्कुल मत जाओ। वो कितना भी अच्छा पढ़ाता हो यार, तो क्या मतलब बनता है तेरे को? तुमको जरूरत है तब जाओ ना, शौक से वहां जाके टाइम पास, हंसने के लिए जाने का। हंसने के लिए अगर तुमको वहां जाना है तो फिर तो तुम कॉमेडी सीरियल देख लो। मैं तो तारक मेहता देख लेता हूँ, हंसना ही है। तो आता था वो कपिल शर्मा का शो, वो सब देख लो। कॉमेडी करने के लिए मत जाओ। कोई टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं और सब बात तुमको समझ में आ रही है, ये भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है यार, कि आज क्लास में जितना पढ़ाया गया सब समझ में आया। अब गाली तुम्हें देना नहीं चाहता अभी, लेकिन तुम समझो इसका मतलब ये है कि तुमको उस लेवल का पढ़ाया नहीं गया जिस लेवल का तुम्हारा माइंड डिजर्व करता है। क्लास में हर चीज पढ़ाया गया, सब समझ में आ गया, एक भी चीज हमने सीखा ही नहीं नया। मतलब तुम्हारा रिवीजन कर रहा है, तुम रिवीजन के लायक तुम हो ही नहीं। तुम्हारा, सुनो सच बचानो, अगर हम सिलेक्ट नहीं हुए मतलब हमारा नॉलेज कम है। स्टेप नंबर 1, हम सिलेक्ट नहीं हुए, हमारा नॉलेज कम है। उसके बाद क्लास में हमको जितना पढ़ाया गया उनको उसमें डाउट ही नहीं होगा, सब आता है, मतलब नया हमको सिखाया ही नहीं गया, मतलब हम अभी भी उसी कमजोर नॉलेज पे चल रहे हैं। तो सिलेक्शन इस बार भी कैसे होगा? तो क्लास में हर क्लास के बाद कुछ चीजें आनी चाहिए जो अपने को दिक्कत दे। दिक्कत नहीं है, टेस्ट में भी सारे नंबर आ रहे हैं, टेस्ट में भी बड़े खूबसूरत नंबर आ रहे हैं, इतना नंबर आ रहा है। लास्ट ईयर का तुमको बता रहा हूँ ना, मैंने कहा ना कि मम्मी आके लड़ाई करती थी
मेरी बेटी मेरा बेटा डिप्रेशन में आ रहा है, एलएन में तो टेस्ट दे रहा था तो इतने नंबर आ रहे थे, आपके यहाँ इतना कम नंबर आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब खुश तो करने के लिए मैं कराऊंगा नहीं, खुश करने के लिए मैं कराऊंगा नहीं। तो मेरे यहाँ 90 नंबर आते थे अगर 180 का टेस्ट हुआ मेडिकल वाले बच्चों का तो, और वहां दे रहे थे किसी पार्टिकुलर कोचिंग में जाके दे रहे थे। एलएन का तो थोड़ा स्टैंडर्ड भी था। एलएन ने एक लास्ट में AIOTS क्या लेते हैं वो 20 अप्रैल का, मुझे जहां तक डेट याद है उसका लिया था, बच्चों की हवा उड़ गई। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो एलन ने पकड़ा पैटर्न की पेपर हार्ड आने वाला है, लेकिन फिर उन्होंने अगला टेस्ट आसान कर दिया। उनके तरीके होते हैं अपने, उन्होंने देखा होगा कि हार्ड करना ठीक नहीं लग रहा, बच्चे परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी 1 लाख बच्चे पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरे पास तो लिमिटेड बच्चे, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। अब मैं बच्चों को खुश करने के लिए नहीं पढ़ा सकता भाई, तो इसलिए हमने पेपर टफ रखे। अब तुमको 150 आ जाए इसके लिए आसान आसान पेपर रख के एकदम से कॉमेडी वाला एग्जाम तो नहीं हो सकता। यहाँ तो भाई पेपर तो जैसा है वैसा ही होगा, टफ तो होगा ही। हाँ बाकी नॉर्मल था। हाँ वही तो, एक ही हार्ड था, अरे हार्ड था, मम्मियाँ जाके युद्ध करने लगी वहां, मेरे बच्चे डिप्रेशन, और क्या करेंगे वो तो सिस्टम है ना, उसको तो बहुत प्रोटोकॉल से चलना है। मैं प्रोटोकॉल वाला प्राणी नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल वन मैन टीचर हूँ। इसीलिए जो है ज्यादा रूल रेगुलेशन के साथ नहीं कि आसान खर्च और ये बच्चों का डिप्रेशन डिप्रेशन, ऐसा डिप्रेशन डिप्रेशन वाला बच्चा मेरे को चाहिए नहीं भाई। इतना लफड़ा वाला बच्चा नहीं चाहिए मेरे यहाँ पढ़े डिप्रेशन में, उसको साष्टांग प्रणाम हाथ जोड़ के पैसा ले जा। मेरे पास ऐसा बच्चा चाहिए ही नहीं कि जो पढ़े और उसको कम नंबर आए तो टेंशन हो जाए। मेरे यहाँ बच्चे सारे दबंग वाले होते हैं, डिप्रेशन वाला बच्चा सही में कोई नहीं होता, सही में कोई नहीं होता। होता भी है कोई तो धीरे धीरे मेरे लक्षण देख के वो भी बेचारा सख्त हो जाता है। चलिए, तो अगला टेस्ट 15 को है, 6 को जो पेपर हुआ है अभी, सॉरी 1 तारीख को, 2 तारीख को जो आपका पेपर हुआ है उसका बीच में थोड़ा सा इधर इशू हो गया था, ये नेट लाइट और मैं परेशान हो गया था। अभी सब ठीक है, तो सब आपको प्रॉपर तरीके से सारा पैटर्न अब मिलना शुरू हो जाएगा। 15 तारीख के पेपर का सिलेबस आप जो चल रहा है उसी में से आएगा, तो आप तरीके से करते रहिए, रोज रोज काम करिए, अपडेट रहिए, कम्युनिकेशन मेरे साथ प्रॉपर तरीके से करते रहो। जो भी तुम्हारी बात होती है व्हाट्सएप पे भेज देना, लेट लतीफ में जवाब देता रहूंगा। एकदम से टच में रहो, सारी बातें शेयर करा करो प्रॉपर तरीके से। और आज क्या करेंगे सब लोग, आज क्या करेंगे सब लोग, मुझे व्हाट्सएप करेंगे और अपने घर का एक नंबर, मम्मी का या पापा का या दोनों, मम्मी पापा तुम, या तुम्हारे पढ़ाई का जो हिसाब किताब रखते हैं वो, जितने नंबर चाहते हो उतने नंबर मुझे भेज दो नाम के साथ, ये इनका नंबर है, ये इनका नंबर है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा पर्सनल, फॉर एग्जांपल सपोज करिए शुभम भैया का व्हाट्सएप बनना है, तो शुभम भैया के व्हाट्सएप में मैं रहूंगा, शुभम रहेगा, शुभम की मम्मी, शुभम के पापा, या कोई भैया या दीदी कोई है तो जिसको इसको ऐड कराना चाहते हो, जिसको इसको चाहते हो कि तुम्हारे परफॉर्मेंस को, तुम्हारी प्रॉब्लम को जाने, उसके ऊपर बात करें, उतने लोगों को आप ऐड कराइए। इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, हर बच्चे का अलग अलग, हर बच्चे का अलग अलग, जितने लोगों को ऐड कराना चाहते हैं। कोई अगर नहीं ऐड कराना चाहता है, ऐसा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। पेरेंट्स मतलब 3 लोग तो चाहिए ही चाहिए, आपके पेरेंट्स, मैं और आप। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो पर्सनल लेवल पे होगी, ट्रांसपेरेंसी से बात होगी। अरे भाई मैं तो अपना काम पूरा करूं ना, आखिर पापा मम्मी को पता तो चले कि टीचर काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं तो पूरा हर तरफ से रखूंगा। चलिए अब आइए इसकी बात करते हैं। इसने कहा कि बॉल को आपने, दो बॉल है भाई, 2 बॉल है, एक बॉल ए पकड़िए, दूसरे बॉल को बी पकड़िए। एक बॉल ऊपर से फेंका है, इस बॉल को ऐसे फेंका, कितने से, तो 20 मीटर पर सेकेंड से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस दूसरे वाले बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है बिल्कुल निशाने पे, कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से, ओके नो प्रॉब्लम। अब अगर इसमें से सोचो, मैं अगर किसी को रोक दूं, मैं अगर किसी एक बॉल को रोक दूं तो क्या होगा। मानो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, मैंने ऊपर वाले बॉल को रोक दिया, सपोज करो ऊपर वाले बॉल को रोक दिया, आसान होता कि एक बॉल रुक जाता दूसरा जाके उसको ठोक देता। ये जो ए नाम का बॉल है, ये आपने इसको रोक दिया,
तो जो बी नाम का बॉल है जो नीचे से जा रहा है और ये जाके इसको ठोकेगा, खटाक, ये जाएगा इसको ठोकेगा, लेकिन ये 30 से अब थोड़ी ना जाएगा। रोकने का मतलब है रिलेटिव लगाना पड़ेगा। तो रिलेटिव लगाने के लिए बस एक ही स्टाइल है, हमने रोका है ए को, तो ए को दूसरे नंबर पे लिखेंगे, यू बी ए लिखाएगा, ये लिखाएगा यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए साइन के साथ लिखाएगा। और साइन क्या होता है, नीचे माइनस जे कैप और ऊपर प्लस का जे कैप। यू बी, बी ऊपर की तरफ है तो ये लिखिएगा आप 30 का जे कैप, बगल में दिख रहा होगा आपको। माइनस यू ए नीचे की तरफ है तो माइनस का 20 जे कैप। अब देखो कितने तरीके से हमारा ये जो यू बी ए की वैल्यू है ये कितने तरीके से हमारे पास जुड़ के और वो आ गई है कितनी, 50 जे कैप। 50 जे कैप मतलब ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी नाम का बॉडी है ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा 50 मीटर पर सेकेंड से और जाके इसको ठोकेगा। ये है इसके फील वाला डायग्राम कि हाँ सही मायने में ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। क्यों रिलेटिव में जोड़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये बात आप देख लीजिए। अच्छा ठीक है, अब रही बात ए रिलेटिव की, तो अब तो मुझे वो याद है कि दो बॉडी है दोनों हवा में है तो ए रिलेटिव 0 ही होगा। अब ये बात मुझे पता है तो बार बार अब नहीं लिखेंगे, एक बार समझ चुके हैं। तो ए रिलेटिव 0, ओके। अब खेल खत्म है, अब हमको एस रिलेटिव पे बात करनी है। तो अब सीधा सीधा एस रिलेटिव बराबर सिंपल यू रिलेटिव इंटू टी रखने से बात बन जाएगी, क्योंकि ए रिलेटिव खत्म है। और एस रिलेटिव अब आप सोचो कितना रखोगे। तो ये जो गैप है, ये गैप आप जानते हैं 150 मीटर है, बस खत्म। 150 बराबर यू रिलेटिव 50, टी की वैल्यू पूछी है तो तुम समझ गए, टी बराबर 3 सेकेंड, टी बराबर 3 सेकेंड। अब कोई भी क्वेश्चन जब इस तरह का आएगा ना, बड़ा से बड़ा सवाल, उसको तुम कर दोगे, एससी वर्मा जब करोगे तो तुमको बात समझ में आएगी। बड़ा से बड़ा सवाल भी तुम ऐसे कर दोगे आराम से, बड़ा से बड़ा सवाल। एक सवाल इसमें इंक्लूड करता हूं, ये तो आप कर दीजिएगा। एक ऐसा ही सवाल होमवर्क के लिए देता हूं, देखिए एक ऐसा ही सवाल होमवर्क के लिए देता हूं, ये होमवर्क में कर लीजिएगा। देखिए जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका जो आंसर आएगा घर पे करिएगा, तो ये आएगा कितना है, 50 दूनी 100, डेढ़, आधा, 1.2 सेकेंड आएगा इसका। देखिए 1.2 सेकेंड आएगा। अब तुम देखो बिना पेन चलाए हो रहा है, मतलब जान नहीं है विशेष। अब जान किस सवाल में है उसको समझना पड़ेगा। तो लिफ्ट वाला सवाल अपने को, और कोलिजन वाला सवाल, बात समझो। हम अभी जो ये लॉजिक लगा रहे हैं रोकने वाला, ये लिफ्ट वाले सवाल और कोलिजन वाले सवाल में बहुत काम आता है। इसीलिए लिफ्ट वाले सवाल को मैं समझाने जा रहा हूं कि लिफ्ट वाले सवाल को कैसे करते हैं। कुछ बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हम लिफ्ट के अंदर गए और लिफ्ट के अंदर कॉइन गिराया, लिफ्ट के अंदर कॉइन गिराया। अब जरा दिमाग लगा के सोचो, अगर लिफ्ट के अंदर जाके किसी कॉइन को नीचे की तरफ गिरा दिया और लिफ्ट में भी एक्सलेशन हो रहा है तो बड़ा मुश्किल है माहौल। लेकिन आसान कब रहता, जब लिफ्ट रुक जाए। सोचो जब लिफ्ट रुक जाए और तब मैं लिफ्ट के अंदर कॉइन गिराऊं तो समय कैलकुलेट करने में बड़ा आसान रहेगा। एससी वर्मा का सवाल है, आप जब खोलोगे तो आपको आज पता लग जाएगा कि कैसे लिफ्ट का एक्सलेशन के अकॉर्डिंग उसको किया जाता है। अभी एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं लिफ्ट के रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं, लिख देता हूं एक सवाल।
देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या है कि एक लिफ्ट है, शॉर्ट में लिखते हैं अपन तो, लिफ्ट है, इस लिफ्ट में ये लिफ्ट का मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, लिफ्ट का मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, और इसके लिए जो इसका एक्सीलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम भी साथ साथ लिखो, लिफ्ट है, लिफ्ट में एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या किया गया, एक बॉल को ड्रॉप किया गया, बॉल को ड्रॉप किया गया, कहां, लिफ्ट के अंदर ही, इनसाइड द लिफ्ट, इनसाइड द लिफ्ट। कितने से, तो भाई फ्रॉम कोई हाइट ले लो, तो हमने कहा 2 मीटर अबव, अबव द फ्लोर ले लो, अबव द फ्लोर ऑफ लिफ्ट, ऐसे आपने उसको ड्रॉप किया है। तो हमसे पूछा कि अब आप बताओ, टाइम बताओ कि भाई कितना टाइम लगेगा, किसमें, टू टू रीच टू द फ्लोर, या फिर टू स्ट्राइक द फ्लोर, ऐसा लिख लो, अच्छा लग रहा है, टू स्ट्राइक द फ्लोर, कितना टाइम लगेगा टू स्ट्राइक द फ्लोर। ये सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल, सोचने वाला सवाल, सोचने वाला सवाल। अपना ही तरीका रखना, दूसरा तरीका लगाओगे पगला जाओगे, अपना तरीका लगाओ बढ़िया से सोच के। पिछले साल जिस भी मेथड से पढ़े थे, कम से कम फिजिक्स में तो वो अगर भूल जाओ तो ज्यादा ठीक है भाई। जितने मेथड तुमको आते थे चलो भूल जाओ, मतलब बिल्कुल। अगर आपको सपोज करिए बिरयानी खानी है, तो सबसे पहले थाली को साफ कर, वो कढ़ाई को साफ करके देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बिरयानी बने तो कढ़ाई साफ रखिए पहले से, उसके अंदर मान लो तुमने सब्जी वब्जी बना रखी है और वही दे दोगे तो फ्लेवर तो बदल जाएगा, वो खिचड़ी हो जाएगी। फिर बिल्कुल साफ सुथरा दिमाग दो, खाली, बिल्कुल फ्रेश, ताकि उसमें आराम से काम किया जा सके। तो अब रिलेटिव के सवाल मेरे थॉट के हिसाब से करिए। सवाल आपने मेरे साथ साथ लिखा है, तो आइए साथ साथ सोचें इसको, बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ सोचेंगे तभी बनेगा, तुक्का से मारेंगे तो नहीं बनेगा। तुक्का मार दी लड़की, तुक्का मारी है, ये तुक्का मारी है। इस लड़की ने पक्का ए रिलेटिव 0 लिखा होगा, ये सिम्मू गेस्ट ने ए रिलेटिव 0 लिखा होगा। मैंने थोड़ी देर पहले जोर लगा के बोला है भाई कि मैं ओपन एयर की बात कर रहा, ओपन एयर में ए रिलेटिव 0 होता है। अभी लिफ्ट है, मैंने बोला था, अभी तुम बैक करके सुनोगे पता लग जाएगा कि ए रिलेटिव लिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, तब 0 होता है। तुमने यही कर दिया। अब देखो सुनो, इसके डिस्कशन पे चलते हैं। देखो क्या हो रहा है, लिफ्ट है, लिफ्ट बना लीजिए, लिफ्ट है, लिफ्ट में एक बॉल इधर है भाई, इस बॉल को, इस बॉल को जिसकी हाइट जो है, जिसकी हाइट जो है वो है 2 मीटर फ्लोर से ऊपर, इसको यहां से किसी ने ड्रॉप किया, ड्रॉप किया। तो कह रहा है कि इस फ्लोर को टच करने में, इस फ्लोर को टच करने में उसको कितना टाइम चलेगा, लगेगा, जब ये लिफ्ट खुद नीचे की तरफ एक्सलेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कहानी लिफ्ट की चल रही है, लिफ्ट की चल रही है। सोचो सोचो क्या कर सकते हो। सिचुएशन आसान कब होता, आसान तब होता कि जब ये लिफ्ट ही रुक जाए, लिफ्ट रुक जाए तो मैं आराम से उसको छोड़ दूंगा, आके उससे गिर जाएगा, कैलकुलेशन कर लूंगा, ऐसे इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ के स्क्वायर, मजा आ जाएगा। लिफ्ट रुक जाए, लिफ्ट रुकने के लिए लिफ्ट को सेकेंड नंबर पर लिखो, सेकेंड नंबर पर लिखो, लिफ्ट अपने आप रुक जाएगा
अपने आप रुक जाएगा। अब तुम क्या करो, तुम्हारे मन में तो एक ही फॉर्मूला है कि भाई S इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एक बार तो S रिलेटिव, फिर U रिलेटिव, फिर A रिलेटिव। पहली लड़ाई U रिलेटिव की, फिर A रिलेटिव की, और S रिलेटिव तो 2 मीटर दे ही रखा है। सब में ध्यान रखना साइन जरूरी है, साइन। साइन हमने फिक्स कर लिया ना, आई जे की जब बात होती है तो मेरे तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। नीचे का डायरेक्शन, नीचे का डायरेक्शन माइनस जे, और ऊपर का डायरेक्शन प्लस जे। साइन में जब आई जे चल रहा है तो वो तो अपनी मर्जी अपन चलाएं क्यों। ठीक है, अब आ जाओ, तो ये एस रिलेटिव नीचे आ रहा है इसीलिए माइनस का 2 लिखना भाई, माइनस का 2 लिखना। अब चलो, अब चलो अगली कहानी पे, अगली कहानी। अब मेरे पास सबसे पहले लड़ाई है कि लिफ्ट रोकना है, लिफ्ट रोकना है तो वी ए बी लिखना चाहता हूं। अच्छा, अभी वी ए बी क्यों करूं, लिफ्ट के हिसाब से रोकता हूं तो वी किसका, पहले लिखूंगा बॉल का, फिर बात होगी लिफ्ट की। बॉल, सुनना, बॉल को इसने ड्रॉप किया है, सुनना, बॉल को इसने ड्रॉप किया है और ये है इनिशियल वेलोसिटी। ये कहानी है, यू लिखना होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी। अगर किसी को v से समस्या है तो मैं इस v को हटा के u भी लिख दूंगा, तो आपको थोड़ा ज्यादा अपना सा लगता है u से इनिशियल को लिखना। तो देखिए u इनिशियल, तो अगर पूरा नाम इसका लिखूं ना, पूरा नाम अगर इसका लिखूं तो देखो कैसे लिखाएगा, u लिखाएगा किसका, बॉल का। अच्छा, लेकिन साइन के साथ लिखाएगा ये पूरा, हर बार बॉल को ड्रॉप करे ये जरूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं। यू बॉल, हो सकता है बॉल को फेंके भी किसी सवाल में, तो यू बॉल माइनस यू लिफ्ट साइन के साथ। अच्छा, बॉल को भी ड्रॉप किया, और लिफ्ट में चूंकि, सुनना ध्यान से, लिफ्ट में चूंकि एक्सीलरेशन है, तो जब भी किसी बॉडी में डायरेक्ट एक्सीलरेशन हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, जब भी किसी बॉडी को डायरेक्ट एक्सेलरेशन से स्टार्ट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना। अब आ जाओ, u रिलेटिव तो तुमने लिख लिया, यही जो तुमने लिखा है यही तुम्हारा u रिलेटिव बन गया। अच्छा, अब बात किसकी है, अब लड़ाई है a रिलेटिव की। a रिलेटिव अब तो फिक्स हो गया, क्योंकि u रिलेटिव में हमने पहले बॉल फिर लिफ्ट रखा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पहले बॉल फिर लिफ्ट। क्यों लिफ्ट को दूसरे में रखा, दिमाग लगाया, नियम नहीं है, दिमाग है कि लिफ्ट अगर रुका हुआ रहता तो मेरा काम आसान होता, कैलकुलेशन इजी होता। अब देखना यही गलती लोग कर बैठे, ए बॉल, ए बॉल माइनस ए लिफ्ट, साइन गड़बड़ नहीं करना है। ए बॉल, बॉल तो ध्यान से सुनना, बॉल तो ड्रॉप किया, चलो बॉल हवा में, अरे लिफ्ट में है लेकिन टच में कांटेक्ट नहीं है ना लिफ्ट से, तो बॉल तो हवा में है, तो माइनस का जी जे कैप, माइनस का जी जे कैप, ये बॉल है, माइनस लिफ्ट, लिफ्ट खुद नीचे आ रहा है, तो माइनस का 2 जे कैप, माइनस का 2 जे कैप। ये जी को तुम -10 भी ले सकते हो, तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हुआ, माइनस का 8 जे कैप। ये कौन है, ये ए रिलेटिव है। अब सारा कुछ रेडी है, मामला फिट हो जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर के साथ, एस नहीं एस रिलेटिव, यू नहीं यू रिलेटिव, ए नहीं ए रिलेटिव। अब बस बिठा देने का, एस रिलेटिव साइन ध्यान रखिएगा माइनस का 2, यू रिलेटिव हम जानते हैं 0 आ गया, प्लस हाफ ए रिलेटिव, साइन इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे नहीं माइनस ले लो प्लस ले लो, नहीं, बिल्कुल साइन के साथ, अपने आप कट जाएगा आना होगा तो। अब रही बात टी स्क्वायर, देखिए ये तो 0 हो गया, ये 2 है, ये हो गया 4, तो ये 2 और 4 2 अपने आप हो गए, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, तो टी इक्वल्स टू हो गया 1/√2 सेकेंड। डायरेक्ट बात ऐसे बन जाएगी। तो लिफ्ट वाला सवाल बच्चों को बड़ा परेशान करता है,
हमने बहुत प्रिसाइज तरीके से कर लिया, हमने बहुत प्रिसाइज तरीके से कर लिया लेकिन इसके दो सवाल लेके आया हूं, एक अपने लिए, दूसरा आपके लिए, और वो दूसरा वाला भी आपको अभी ही करना है। दूसरा वाला, ये वाला अभी आप करिए, सेम तरीका रखना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना, उसके बाद से यू रिलेटिव निकालना, ए रिलेटिव निकालना। बिल्कुल सुनो, सवाल छोड़ो, सुनो मेरी बात, क्या हो रहा है। स्टेप लिख देता हूँ, स्टेप लिख देता हूँ। जब स्टेप लिखते हैं तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। पहले तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए हमेशा मैं उल्टा सोचता हूं जब सवाल थोड़ा बड़ा होता है। टारगेट ये है, फिर बोलना एस नहीं एस रिलेटिव, यू नहीं यू रिलेटिव, ए नहीं ए रिलेटिव, ये हो गया। फिर स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है, किसी तरीके से पहले यू रिलेटिव फाइंड कर लेना है, फिर दूसरे केस में ए रिलेटिव फाइंड करना है। दो काम आराम से करना है, जो आसान लगे उसको रोको, बिल्कुल सिंपल, जो आसान लगे उसको रोको, जो आसान लगे उसको रोको। रोकने का मतलब सिंपल है, रोकने का मतलब, अब मैं और तुम तो समझ ही जाएंगे, सेकेंड नंबर पर लिखो। दूसरा समझे ना समझे, कौन सा आपको नोट्स बेचना है, रोकने का मतलब सेकेंड नंबर पर लिखो, बात खत्म। इतने ही स्टेप होते हैं इसके। अब करिए। चले समझते हैं साथ में लाते हैं, साथ में लाते हैं इसको। सेम सवाल है ये। कह रहा है एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अब की बार इसमें एक्सेलरेशन अपवर्ड है, और कितना है तो फिट में दे रखा है। फिट का ध्यान रखना, जी रखना होता है 32, इधर रखा है 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, व्हेन अ बोल्ट फ्रॉम इट्स सीलिंग, इसके सीलिंग पे एक बोल्ट है, उसको रिलीज किया जा रहा है। ये रहा छत इसका, यहां से एक बोल्ट को, इस बोल्ट को रिलीज किया जा रहा है, ऐसे की तरफ यहां छोड़ दिया, तो ये अपना आएगा, इसको टच करेगा इसके फ्लोर को। ठीक है, कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये 9.5 फीट है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का,
ये 9.5 फीट का गैप है, ऐसे फेंका गया है। और डायरेक्शन अपन जानते हैं, ऊपर का प्लस जे, नीचे का माइनस जे, यही तो होता है। बस अब तो क्या है, अब समझो, एक एक करके बात समझते हैं, बात बन जाएगी। आसान क्या होता है, लिफ्ट को रोकना। और उसके बाद से देखो, मजे से समझो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ u रिलेटिव 0 होगा तो तुमको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। u रिलेटिव बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक को ड्रॉप किया है, एक को ड्रॉप किया है। एक देखो क्या है, ये जो बोल्ट है, बोल्ट को तो इसने ड्रॉप किया। सोचो, अब थोड़ा फास्ट सोच रहे। और लिफ्ट में डायरेक्ट एक्सीलरेशन है, डायरेक्ट एक्सीलरेशन है। तो ड्रॉप करने के कारण इसका u 0 और लिफ्ट में डायरेक्ट एक्सीलरेशन है तो इसका u 0, तो u से तो अपन बच गए। अच्छा, अगली लड़ाई a की है। a अच्छा, अब ऐसा नहीं कि यहाँ a रिलेटिव 0 मत कर देना, गलती हो जाएगी, फिर से बता रहा हूं, a रिलेटिव नॉट इक्वल टू 0। अब लिफ्ट को रोकना आसान है, लिफ्ट को रोको, क्योंकि लिफ्ट रोकेगा तो काम बन जाएगा। लिफ्ट को रोको यानी कि पहले एक्सीलरेशन लिखो बोल्ट का, पहले बोल्ट फिर लिफ्ट। इसका मतलब ए बोल्ट माइनस ए लिफ्ट, खत्म। ए बोल्ट, सोचिए, बोल्ट नीचे की तरफ आएगा तो माइनस का जी, जी के जगह पे लिखूंगा माइनस का 32 जे कैप और माइनस ए लिफ्ट का तो इसका 6 जे कैप। तो अब मेरे पास ये वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 38 जे कैप, माइनस का 38 जे कैप। आ जाओ, वो ए रिलेटिव है। अब तो एक ही उपाय, एस का, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आप जीनियस हैं, आप जानते हैं एस नहीं एस रिलेटिव, यू नहीं यू रिलेटिव, और ये रहा एस रिलेटिव। आपको पता है साइन के साथ सब कुछ रखते हैं, तो माइनस का 9.5, यू रिलेटिव आपने पता है ना 0 है, प्लस 1/2, ए रिलेटिव आपने माइनस का 38 निकाला, और टी तुमसे पूछा है, ये रहा टी स्क्वायर, और ये 2 से जाएगा 19, और 9.2 का 2 से गुना कर दो 19 हो जाता है। तो यहां से फिर से टी स्क्वायर बराबर 1/2 आ गया, यानी कि सेम आंसर आ गया। अब यहां से पहले के जैसा t इक्वल्स टू 1/√2, t इक्वल्स टू 1/√2। सही पकड़े हैं सब लोग, सही पकड़े हैं सब लोग। लेकिन आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं, न साइन का कंफ्यूजन, न किसी इफ बट का कि यार ये याद कर लेते हैं, ऐसे सोच लेते हैं वैसे। एकदम क्रिस्टल क्लियर सवाल, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि भाई हमारा तो मेन टारगेट है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना। हमारा मेन टारगेट है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना। यही मेरा अभी आज का पूरा कंक्लूजन ये है कि जो तुम पूछोगे कंक्लूजन क्या हम ध्यान रखें, तो ये रहा कि भाई एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखो। एस नहीं एस रिलेटिव, यू नहीं यू रिलेटिव, ए नहीं ए रिलेटिव, और यू रिलेटिव फाइंड करो, ए रिलेटिव फाइंड करो, यू रिलेटिव फाइंड करो। अब किसमें से किसको घटाओ, अब ये तुम्हारे सोच पे डिपेंड करता है। जिसको रोकना आसान लगे उसको दूसरे नंबर पर लिख दो, वैसे निकाल लो रिलेटिव और ए रिलेटिव। और एक बात और यहाँ लिख देता हूं, क्या है वो बात समझिए। वो बात ये है कि जब दोनों बॉडी एयर में हो, लिफ्ट की बात नहीं है, एयर में हो, तब उस कंडीशन में ए रिलेटिव 0 होता है। लिफ्ट वाले में नहीं, लिफ्ट वाले में नहीं, लिफ्ट वाले में नहीं। ये इतनी बात से हमारा काम बन जाता है। अब मैं आपको जब अगले क्लास में मंडे के दिन जो अपन बात करेंगे, कल तो 12th का टॉपिक है, मंडे के दिन जब बात करेंगे तो उसमें हम कोलिजन बेस्ड सवाल करेंगे। क्या खूबसूरत तकनीक से आप देखिएगा, बहुत आसानी से हो जाता है। दो बॉडी को फेंकते हैं, कब टकराएगी, एकदम रोकने वाला कॉन्सेप्ट वहां बहुत काम आता है। और जैसे ही हम उसके ऊपर बात कर लेंगे, फिर जो अगला टॉपिक होगा उसमें
तब हम उसमें पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम उसके बाद पढ़ेंगे। पहला टारगेट रहेगा कोलिजन वाले सवाल करना कि बॉडी कब टकराएगी, टक्कर की क्या शर्त होती है, और उसके बाद से हम रिवर बोट प्रॉब्लम की बात करेंगे। और उसके बाद एक और क्लास लगेगी जिसमें हम रेन मैन प्रॉब्लम की बात करेंगे, फिर इस चैप्टर को धन्यवाद देंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स, तो आपको एक शीट मिलेगी जिसका नाम होता है चैम्प, जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर का मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा जो आपको करने होते हैं। इतिहास गवाह है, जिसने चैम्प को नेग्लेक्ट किया है उसको सिलेक्शन ने नेग्लेक्ट किया है। ध्यान रखिएगा, जो मटेरियल यहाँ से दिया जाए उसको बहुत बहुत सम्मान के साथ प्रणाम करके उसको करना है। फिलहाल आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप आराम कीजिए। धन्यवाद।